नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी के डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर, साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पर। हाल ही में आपके लिए लेकर आ रहा हूं कंप्यूटर की सीरीज, जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर अपनी चर्चा कर रहे हैं। हाल ही में आने वाले छात्रावास अधीक्षक का एग्जामिनेशन जो है उसको टारगेट कर मैं ये वीडियो आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरे जितने भी एमसीक्यूज हैं उसके जो प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ हमारे जो डिजिटल एप्लीकेशन कंपटीशन एकेडमी डिजी क्लास ऐप, उसका जो लिंक है वो भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी क्लास यहाँ पर होती है उसके सारे नोट्स आपको यूट्यूब नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे जी, आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, हम जो क्लास में एमसीक्यूज चर्चा करते हैं वो विगत वर्ष में आए हुए प्रश्न होते हैं, वो भी मैं चर्चा करता हूँ। मैं नए विषय पर भी आपसे चर्चा करता हूँ। हम जो चर्चा करते हैं ना वही हमारा आधार बनेगा एग्जामिनेशन का, ये याद रखिएगा। जब क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो उसके बीच में जो हम चर्चा करते हैं अन्य ऑप्शंस के विषय में या जो भी कंसेप्ट मैं बताता हूं, वो कंसेप्ट आपको एग्जाम में सफलता दिलाएगा। ठीक है, तो जितने भी मेरे वीडियोस हैं उसको आप लाइन से देखिए। आप ये पाएंगे कि जब आप एग्जाम देंगे ना, तो एग्जाम देते समय आपको मेरी सारी बातें याद आएंगी कि हाँ भाई, ये वीडियो हमने देखा तो हमको लाभ हुआ है कि नहीं। इसलिए मैं आपको ये वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप सभी वीडियो को देखें। इसके पहली क्लास में हमने क्या चर्चा की, आईपी एड्रेस के विषय में बहुत ही अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की, और मुझे अच्छा लगा कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई, और आप सभी ने वीडियो पर अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो जो चीज है वही क्या है, हमारा उत्साहवर्धन करती है जी। ठीक है कि नहीं। चलिए, आज मैं फिर आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं। यहां से भी 1 नंबर का क्वेश्चन पेपर में कई एग्जामिनेशन में पूछा गया है, और वो क्वेश्चन है क्या, एसएमटीपी, पीओपी और आईमैप प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल जो होते हैं ये क्या काम करते हैं और कैसे काम करते हैं, इस पर आज की हमारी छोटा सा एक लेक्चर होने वाला है। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। ये मान के चलिए कि ये 3 जो प्रोटोकॉल हैं आज आप पढ़ेंगे, उसके बाद इसका कंसेप्ट आपको दिमाग में क्लियर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोटोकॉल होता क्या है। तो जो प्रोटोकॉल होता है जी हमारा, वो क्या है कि एक सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन होता है। जब हम इंटरनेट में जुड़े होते हैं, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा होता है और उनके बीच डेटा का ट्रांसमिशन होता है, डाटा ट्रांसफर होता है, तो डेटा के ट्रांसमिशन के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो जब डेटा ट्रांसफर होता है उसे एक 7 लेयर में बांटा गया है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओएसआई मॉडल कहते हैं। ठीक है, वो ओएसआई मॉडल के हर लेयर में अलग अलग प्रोटोकॉल यूज होता है, जिसके माध्यम से हम डेटा की क्या कर सकते हैं, कनेक्टिविटी कर सकते हैं, सिस्टम की कनेक्टिविटी कर सकते हैं और डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये मान के चलिए, इसके बाद जो मैं आपको क्लास प्रोवाइड करूंगा ओएसआई मॉडल की क्लास रहेगी, वो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक वहां से प्रश्न ज्यादा नहीं आए हैं। चांसेस है कि अगर स्तर ऊंचा कर रहा है छात्रावास अधीक्षक, तो हम भी अपना स्तर ऊंचा करेंगे और वो चीज अच्छे से समझेंगे, और वहां से किसी भी प्रकार के प्रश्न आएंगे तो हम बनाएंगे। अभी बात कर रहे हैं क्या, प्रोटोकॉल की। तो प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन, जो कि डेटा के ट्रांसमिशन के लिए 2 सिस्टम की कनेक्टिविटी के लिए आवश्यक होता है। और उन्हीं में से 3 प्रोटोकॉल यहां पर लिखे हुए हैं। एसएमटीपी प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म होगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पीओपी प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, और आईमैप प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो ये जो 3 प्रोटोकॉल हैं, इस पर आज हम अपनी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके विषय में, एसएमटीपी प्रोटोकॉल। क्या होता है एसएमटीपी प्रोटोकॉल। तो देखिए, एसएमटीपी प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर किसी व्यक्ति को कोई मेल ट्रांसफर करना है, ठीक है, तो वो एसएमटीपी प्रोटोकॉल का यूज करेगा। व्यक्ति एसएमटीपी प्रोटोकॉल का यूज नहीं करता है। हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो नेटवर्क है, वो जब नेटवर्क में वर्क होता है तब वहां पर एसएमटीपी प्रोटोकॉल का यूज होता है। ठीक है, हम किसको यूज करते हैं, हम तो जीमेल के एप्लीकेशन को यूज करेंगे। हम किसको यूज करेंगे, जीमेल यूज करेंगे। ठीक है, हम जीमेल के माध्यम से क्या करते हैं, मेल को सेंड कर देते हैं। तो देखिए, मेल सेंड होने का प्रोसेस क्या होता है ये आप समझिए। जैसे ही कोई व्यक्ति अपने सिस्टम के अंदर में जीमेल के माध्यम से एक मेल बनाता है, वो मेल इंटरनेट के माध्यम से क्या हो जाता है, निकल जाता है दूसरे सिस्टम के लिए। तो याद रखिएगा, वो मेल निकल कर कहां जाता है, कहां जाकर स्टोर होता है। तो एसएमटीपी प्रोटोकॉल का काम होता है कि सेंडर के द्वारा भेजे गए मेल को कहां पर जाकर स्टोर करना, ईमेल सर्वर में स्टोर करना। किस में जाकर स्टोर करना, ईमेल सर्वर में। ये बिल्कुल ईमेल सर्वर में जाके स्टोर करता है। ये बिल्कुल भी रिसीवर के सेंडर के सिस्टम में मेल को नहीं भेजता, ये बात याद रखना। तो एसएमटीपी प्रोटोकॉल का पहला काम क्या होता है कि सेंडर के द्वारा भेजे गए मैसेज को कहां पर, मेल सर्वर में जाके स्टोर करना। हम जो भी ईमेल भेजते हैं ना जी, वो ईमेल जाके कहां पर जाके स्टोर हो जाता है, ईमेल के सर्वर में। जैसे कि मैंने
गूगल का जीमेल का प्रयोग करके मेल किया तो वो हमारे जीमेल के सर्वर में जाके स्टोर हो जाएगा, वो डायरेक्ट यूजर के सिस्टम में नहीं पहुंचता, वो ईमेल सर्वर में जाके स्टोर होता है। जैसे कि आप समझिए कि पहले के समय में हम पत्र लिखते थे, तो एक व्यक्ति है वो घर में पत्र लिखता था, पत्र लिखने के बाद वो पत्र को कहां जाके छोड़ देता था, पोस्ट ऑफिस में, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में छोड़ देता था। तो ये जो पोस्ट ऑफिस में जाके छोड़ा, तो ये पोस्ट ऑफिस क्या है, ये पोस्ट ऑफिस ये हमारा क्या है, मेल सर्वर है। तो एसएमटीपी का काम क्या है, एसएमटीपी का काम है सिर्फ सेंडर के द्वारा भेजे गए मैसेज को या पत्र को कहां पर, पोस्ट ऑफिस में छोड़ना, यानी कि मेल सर्वर में छोड़ना। ईमेल का एक सर्वर है। अब जब बात आती है ईमेल सर्वर से ये मेल पहुंचेगा कैसे रिसीवर तक, तब फिर वो दो अन्य प्रोटोकॉल आते हैं। तो एसएमटीपी का सिंपल काम क्या हुआ, मेल को सेंड करना ईमेल सर्वर में। याद रखिएगा कभी पेपर में पूछे कि एसएमटीपी किस पोर्ट नंबर का प्रयोग करता है, तो याद रखिएगा 587 नंबर का जो पोर्ट है वो एसएमटीपी के द्वारा यूज किया जाता है। अगर एसएमटीपीएस अगर सिक्योर कनेक्शन है तो कौन सा पोर्ट यूज होगा, तो होगा 465 नंबर पोर्ट का प्रयोग होगा। इसे नोट कर लेंगे, कभी पेपर में पूछ दिया एसएमटीपी का पोर्ट नंबर बताइए, तो ये दोनों पोर्ट नंबर याद रखिएगा। सामान्य पोर्ट नंबर है 587 और एसएमटीपीएस मतलब सिक्योर्ड का है पोर्ट नंबर 465 ठीक। तो एसएमटीपी आपको समझ में आया। सिंपल सी बात है कि मेल को कहां पर सेंड करना है, मेल सर्वर में सेंड करने का काम कौन करता है, एसएमटीपी करता है, रिसीवर के सिस्टम में भेजने का काम नहीं करता। तो याद रखना इसे हम कहते हैं क्या, पुश प्रोटोकॉल, पुश प्रोटोकॉल। तो एसएमटीपी एक किस प्रकार का प्रोटोकॉल है, पुश प्रोटोकॉल है, जो मैसेज को क्या करता है, पुश करता है। ठीक है, ये बात होगी एसएमटीपी की। अब बात करते हैं इसी के साथ पीओपी की। उसके पहले देखते हैं जब सेंडर मैसेज सेंड करता है, ठीक है, तो देखिए एसएमटीपी का प्रयोग कहां तक होता है। अगर इस सेंडर ने मैसेज सेंड किया किसके माध्यम से, जीमेल के माध्यम से सेंड किया, ठीक है, तो ये मैसेज जाएगा कहां, जीमेल के सर्वर में जाएगा। तो यहां पर यूज हुआ क्या, एसएमटीपी। फिर इंटरनेट के माध्यम से ये जुड़े हुए हैं, फिर ये दूसरे सर्वर में जा रहा है। मान लेते हैं ये सर्वर है किसका, याहू का सर्वर है। तो यहां पर भी किसका प्रयोग होते दिख रहा है, एसएमटीपी। ये इस सर्वर से इस नेटवर्क इंटरनेट के माध्यम से दूसरे सर्वर में गया, यहां पर भी क्या, एसएमटीपी। अब यहां पर देखिए बंदा क्या कर रहा है, जीमेल का एक जीमेल के से हमको वो याहू मेल कर रहा है, किसको, किसी रिसीवर को, याहू मेल। ठीक है, तो जीमेल में आया हमारा ईमेल, फिर वो कहां चलेगा, याहू के सर्वर में चला गया। ये दोनों सर्वर है। इसके बाद यहां तक एसएमटीपी का काम खत्म हो जाता है। अब बात आती है कि सर्वर से रिसीवर के सिस्टम में मेल को प्राप्त करने की बात। ठीक है, तो यहां पर ये जो एसएमटीपी प्रोटोकॉल था, ये क्या, मैसेज सेंडिंग एजेंट का काम कर रहा था। सेंडिंग एजेंट, कभी पेपर में पूछ दे कि मैसेज सेंडिंग एजेंट का काम कौन सा प्रोटोकॉल करता है, तो कौन सा करता है, एसएमटीपी प्रोटोकॉल करता है। अब बात करते हैं मैसेज रिसीव करने की। जब रिसीव करने की बारी आती तो हमारी बात आती है किस प्रोटोकॉल की, पोस्ट ऑफिस 3 प्रोटोकॉल। ठीक है, अब समझिए एसएमटीपी के द्वारा भेजा गया मैसेज मेल सर्वर में आके स्टोर हो गया है आपका। अब बात आती है, यहां तक एसएमटीपी का काम खत्म। अब बात आती है पीओपी की। तो पीओपी क्या करता है, ईमेल सर्वर से, कहां से, ईमेल सर्वर से मेल को डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान कर, कौन, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान किया, मतलब कि जब एसएमटीपी ने मैसेज को पुश किया था तो इसने क्या कर दिया, मैसेज को पुल कर दिया। तो पीओपी 3 प्रोटोकॉल क्या कहलाता है, पुल प्रोटोकॉल। पुल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है किसको, पीओपी 3। जिस प्रकार से एसएमटीपी मैसेज सेंडिंग एजेंट था, उसी प्रकार से पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल मैसेज रिसीविंग एजेंट था। ठीक है, अब देखिए यहीं पर समझिए क्यों रखा गया इसका नाम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। मैंने यहां पर आपको एक एग्जांपल बताया था। एग्जांपल में मैंने क्या कहा था कि एक व्यक्ति अपने घर से क्या लिखता है, एक पत्र लिखता है, उस पत्र को वो कहां पर जाके डाल देता है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स में। ठीक है, पोस्ट बॉक्स में डाल दिया, तो ये पोस्ट बॉक्स क्या हो गया, सर्वर हो गया। ये पत्र क्या हो गया, मेल हो गया। यहां पर उसने पत्र डाला। अब बात आती पत्र निकालने की। तो पत्र निकालने के लिए एक बंदा आएगा जिसको आप क्या कहोगे, पोस्टमैन कहोगे। ठीक है, आप क्या कहोगे, पोस्टमैन। अब ये पोस्टमैन क्या करेगा,
यहां से पत्र निकालेगा, यहां से पत्र निकालेगा और पत्र निकाल के किसके पास, जिसे पत्र भेजा गया उसके पास ले जाके छोड़ देगा। इसने पत्र निकाला और पत्र निकाल के रिसीवर के पास छोड़ दिया, तो क्या ये पत्र यहां पर रहेगा? क्या नहीं रहेगा। ये पत्र यहां से निकल गया, मतलब कि पोस्ट बॉक्स हो गया खाली। तो याद रखना, जो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है वो यही काम करता है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल या पीओपी 3 प्रोटोकॉल, पीओपी 3 प्रोटोकॉल क्या काम करता है? यही काम करता है कि मैसेज को रिसीव करने का काम करता है। ये पुल एजेंट की तरह काम करता है, ये पुल प्रोटोकॉल की तरह काम करता है, मैसेज रिसीविंग एजेंट की तरह काम करता है। अब जैसे ही ये डाउनलोड होता है किसके अंदर में, सिस्टम के अंदर में, यहां पर समझते हैं कि पोस्ट ऑफिस 3 प्रोटोकॉल डाउनलोड्स ऑल मैसेजेस, ये डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान करता है। पर जैसे ही आप डाउनलोड कर लेते हैं तो वो मेल से आपका जो मैसेज रहता है वो क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, आपके मेल में सुरक्षित नहीं रहता। जिस प्रकार की पोस्ट ऑफिस से पोस्टमैन ने आपका पत्र निकाला और वहां से पत्र गायब हो गया, है ना, रिसीवर तक पहुंच गया, वैसे ही। तो इससे क्या फायदा होता है, जब आप पीओपी 3 सर्वर का प्रयोग कर रहे होते हैं, सर्वर में पीओपी 3 टेक्निक का प्रयोग कर रहे होते हैं, तो आपका जो सर्वर रहता है उसमें आपका जो स्पेस रहता है वो खाली हो जाता है। ये इसका लाभ है, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं कि जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं सर्वर से मेल डिलीट हो जाता है। इसका मतलब ये कि आप इसे दोबारा डाउनलोड नहीं कर सकते। तो पीओपी 3 के द्वारा आप मैसेज को दोबारा, मेल को दोबारा डाउनलोड नहीं कर सकते। दूसरा, ये आपके सिस्टम में आ गया। सिस्टम में आने के बाद इसे ऑफलाइन मोड में आप चाहो तो जैसा चाहो, जितने बार चाहो पढ़ सकते हो, पर दोबारा अगर आप डाउनलोड करना चाहो तो पीओपी 3 प्रोटोकॉल का प्रयोग किए हुए सर्वर के साथ में आप अपने मेल को या मेल में अटैच फाइल को दोबारा डाउनलोड आप नहीं कर सकते। दूसरा ये इसका ड्रॉबैक है। तीसरा ड्रॉबैक इसका ये है कि जिस सिस्टम के साथ पीओपी सर्वर हमारा कॉन्फ़िगर हुआ है, आप सिर्फ उसी सर्वर के साथ उसी सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। आप सोच रहे हो कि आप अपने घर में एक बार एक लैपटॉप से ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के इस फाइल को डाउनलोड कर लिए, फिर आप सोच रहे हो कि मैं जाके अपने मोबाइल से भी ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के मैं ये फाइल डाउनलोड कर लूं, तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, आप नहीं कर सकते। तो ये याद रखना कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एक मैसेज, ये क्या है हमारा, मेल रिसीविंग एजेंट है, रिसीविंग एजेंट की तरह कार्य करता है, और वहीं पर एसएमटीपी मैसेज सेंडिंग एजेंट की तरह कार्य कर रहा था। चलो अब रिसीव कर लिया, पोस्ट ऑफिस यहां मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का प्रयोग हुआ, मैसेज यहां पर पहुंच गया। अब ये बंदा दोबारा इस मैसेज को रीड नहीं कर सकता, लेकिन हमको ये अच्छा नहीं लगा, हमें कुछ और चाहिए। हमें चाहिए कि हम मैसेज को यहां भी रखें, यहां भी रखें, और दूसरे किसी भी मोबाइल से, लैपटॉप से हम चाहें तो एक्सेस कर पाए। तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा IMAP प्रोटोकॉल की तरफ, ठीक है। अब देखिए यहां पर याद रखना, जैसे पहले मैंने पोर्ट नंबर बताया SMTP का, अगर आपसे पूछे कि पीओपी प्रोटोकॉल कौन से पोर्ट का प्रयोग करता, तो याद रखना 110 नंबर का प्रोटोकॉल। अगर वो सिक्योर है तो 995 नंबर का प्रोटोकॉल पोर्ट का प्रयोग करता है, प्रोटोकॉल नहीं, पोर्ट का प्रयोग करता है कौन, पीओपी प्रोटोकॉल, ठीक है। ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, IMAP के विषय में बात करते हैं। IMAP प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये है IMAP का फुल फॉर्म, नोट कर लेंगे। ये क्या काम करता है, अब जैसे कि SMTP ने मैसेज को पुश किया और वो मेल कहां कर स्टोर हो गया, ईमेल सर्वर में। ये है, मान लीजिए सर्वर है, ठीक है, ईमेल सर्वर में आके स्टोर हो गया। अगर पीओपी 3 होता तो क्या होता, यहां पर अगर हम उसे मेल को डाउनलोड करते तो वो हमारे सिस्टम में चला जाता और यहां से डिलीट हो जाता। परंतु IMAP में क्या होता है, ये जो हमारे जो मेल बॉक्स में, जो मेल सर्वर में जो भी मेल है, वो हम क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ वो हमारे कहां पर स्टोर रहेगा, ईमेल जो रहेगा वो हमारे सर्वर में भी स्टोर रहेगा। दूसरी बात, सेम टाइम में हम चाहें तो हमारे कंप्यूटर से हम जुड़ सकते हैं, और सेम टाइम में आईडी पासवर्ड डाल के हम किससे अपने जुड़ सकते हैं, हमारे लैपटॉप से भी जुड़ सकते हैं। अगर हमारे पास कोई स्मार्टफोन है, हम स्मार्टफोन से भी मेल को डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी लोकेशन पे। तो ये एक लाभ हो गया जी इसका। दूसरा, हम चाहें तो मेल सर्वर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसके मेल बॉक्स में किसी भी प्रकार का बदलाव करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं, किसके माध्यम से, IMAP प्रोटोकॉल के।
लेकिन यही चीजें आपके पीओपी में संभव नहीं हो पाती हैं। अगर आपसे पूछेगा कि आईमेट प्रोटोकॉल कौन से पोर्ट का प्रयोग करता है, तो वो 143 नंबर का पोर्ट किसका होता है, आईमेट प्रोटोकॉल के लिए होता है। अगर वहीं पर कनेक्शन सिक्योर्ड है तो प्रोटोकॉल का नंबर तो पोर्ट का नंबर कौन सा हो जाता है, 993 नंबर का पोर्ट। तो यहां पर मैंने आपको तीन चीजें, तीन प्रोटोकॉल के विषय में जानकारी दी, और ये तीनों प्रोटोकॉल जी कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन में आपको पूछा जा सकता है। प्रोटोकॉल से यहां से क्वेश्चन भी बने हैं, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन व्यापम में बना था कि ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो मेल को डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान करता है, तो भाई कौन सा करता है, या तो POP3 प्रोटोकॉल प्रदान करता है, या तो आपका आईमेप प्रोटोकॉल प्रदान करता है। और वहीं पर भेजने की सुविधा कौन प्रदान करता है, तब बोलोगे क्या, आप SMTP प्रदान करता है, ठीक है। ये एकदम क्लियर रखना अपने दिमाग में। अब इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछेगा तो आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है कि नहीं। तो ये तीन प्रोटोकॉल हमारे आज की क्लास में मैंने आपको समझाए हैं। इसके बाद जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आने वाला हूं, वो एक टॉपिक है हमारा OSI मॉडल। OSI मॉडल पर मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा। आप ये मान के चलिए, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं और छात्रावास अधीक्षक के एग्जामिनेशन देंगे, तो आप पाएंगे कि आपके लगभग प्रश्न जो है वो मेरे वीडियो से ही बन रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो आप विश्वास के साथ पूरे वीडियो को पूरा देखिए, आप लाभ पाएंगे। साथ ही साथ मेरे जो कोर्स है वो हमारे डिजिटल क्लास एप्लीकेशन पर आपको प्रोवाइड हो जाएगी। आप वहां पर जाइए, कोर्स परचेस करिए, बहुत ही कम प्राइस में आपके लिए कोर्स अवेलेबल है, ठीक है कि नहीं। आपसे फिर से मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। आज के वीडियो में हमने तीन चीजों पर चर्चा की, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, आईमेप प्रोटोकॉल, और आपका क्या लास्ट में SMTP प्रोटोकॉल। ये तीनों प्रोटोकॉल पर आज हमने चर्चा की। यहां से एक नंबर आपके पक्के हैं, या मान के चलिए, ठीक है। देखिए, जिस प्रकार से छात्रावास अधीक्षक का जो एग्जामिनेशन हो रहा है ना, वो अपने लेवल बढ़ाया है 2016 में, बस उसी को ध्यान में रखते हुए मैं हर चीज को थोड़ा थोड़ा प्लस बताते जा रहा हूं आपको, ठीक है। पहले सिंपल 2 लाइन में ये चीजें खत्म होती थी कि SMTP प्रोटोकॉल मेल सेंड करने के लिए, POP मेल सेंड करने के लिए, आईमेप मेल सेंड करने के लिए, बस इतना पढ़ लिए कि मेल से संबंधित, ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल है, इतना पढ़ के हमारा काम कंप्लीट। पर अब चीजें बदल गई हैं, चीजें अप होते जा रही हैं, तो हर क्लास में मैं आपके लिए अप लाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। आप हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर इस तरीके से बने रहें। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अच्छे कमेंट्स करिए, उससे हमें उत्साहवर्धन मिलता है। वीडियोस को अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करिए, ठीक है। फिर से मुलाकात होगी आपके साथ हमारे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।